हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 15.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 7। क्या कह रहा है? सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। प्राप्त आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में लिख लिया गया है। देखिए यहाँ पर कि यहाँ पे सांख्यिकी पसंद करते हैं कितने लोग? 135 विद्यार्थी पसंद करते हैं। और पसंद नहीं करते हैं सांख्यिकी को कितने? 65 विद्यार्थी पसंद नहीं करते हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यादृच्छा चुना गया विद्यार्थी सांख्यिकी पसंद करता है और दूसरा कह रहा है सांख्यिकी पसंद नहीं करता है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 200 है। कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जी? तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 200 है। अच्छा, सांख्यिकी पसंद करने वाले कितने हैं? सांख्यिकी पसंद करने वाले, पसंद करने वाले, पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो सांख्यिकी पसंद करने वाले कितने विद्यार्थी हैं जी? 135 हैं। और सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले तो लिख सकते हैं कि सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले, पसंद नहीं करने वाले, पसंद नहीं करने वाले, नहीं करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 65 है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? तो लोग प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता के लिए आप सूत्र जानते हैं कि किसी घटना ई की प्रायिकता जो होती है, घटना ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना ई के अनुकूल कुल, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और बटा में, बटा में कुल संभावित परिणाम, बटा में कुल संभावित परिणाम। यही ना फॉर्मूला आता है जी, कुल संभावित परिणाम। तो हमें किसका निकालना है प्रायिकता? हमें पहले निकालना है प्रायिकता सांख्यिकी पसंद करने वाले छात्रों का। तो सांख्यिकी, सांख्यिकी पसंद करने वाले, सांख्यिकी पसंद करने वाले, सांख्यिकी जिनको पसंद है उनकी प्रायिकता निकल। तो कितने विद्यार्थी हैं जिनको सांख्यिकी पसंद है? 135 है। और टोटल कितने हैं आपके? टोटल आपके 200 विद्यार्थी हैं। तो हम लोग इसे काट सकते हैं, 5 से काट देते हैं। तो 5 से ये कट जाएगा आपका ऊपर 27 बार में और नीचे आपका कट जाएगा 40 बार में। तो 27/40 इसकी प्रायिकता होगी। फिर कह रहा है कि सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले इनकी प्रायिकता बताइए। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो सांख्यिकी पसंद नहीं करते उनकी प्रायिकता जो होगी, सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले, पसंद नहीं करने वाले वो कितने विद्यार्थी हैं जी? तो सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले 65 विद्यार्थी हैं और बटा में आपका 200, टोटल 200 ही ना विद्यार्थी हैं जी। काट सकते हैं 5 से 13 बार में और ये 40 बार में। तो 13/40 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या कह रहा है कि प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न 2 देखिए। यहाँ प्रश्न 2 देखिए, 14.2 का ये मैंने यहाँ पे प्रश्न 2 ले लिया है और इनकी प्रायिकता ज्ञात करें। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को पहले। प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रश्नावली 14.2 की 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की दूरियां ये दी हुई हैं, किलोमीटर में दी हुई है। 40 इंजीनियर हैं, उनके घर से कितनी दूरी है? कहाँ की? आवास से उनके कार्यस्थल की, यानी कहने का मतलब जहाँ पे वो रहते हैं और जहाँ पे वो काम करते हैं उनके बीच की दूरियां ये दी गई हैं। ठीक है, आपको इसे नीचे नहीं ध्यान देना है, इससे कोई मतलब नहीं है, बस आप इस आंकड़े से मतलब रखो। अब देखिए क्या कह रहा है कि इसकी अनुभाविक प्रायिकता क्या होगी कि इंजीनियर अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहते हैं, फिर अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर रहते हैं, अपने कार्यस्थल से आधा किलोमीटर या इससे कम दूरी पर रहते हैं। तो एक एक करके सबकी निकाली जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कुल कितने इंजीनियर हैं? 40 है। तो कुल संभावित परिणाम कितने हैं? कुल संभावित परिणाम 40 है। तो हम लोग जानते हैं ना जी, किसी घटना ई की जो प्रायिकता होती है क्या होता है फॉर्मूला? घटना
ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटा में कुल संभावित परिणाम, ये ना फॉर्मूला होता है, कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, प्रायिकता निकालनी है। किसकी प्रायिकता निकालनी है? तो कह रहा अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहती हैं। अच्छा ठीक है, अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी, देख रहा हो ना क्या कह रहा है, 7 किलोमीटर से कम दूरी पर, तो 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहने वाले, यानी कि 7 किलोमीटर से कम दूरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको गिन लेना होगा इस डाटा में। ये देखिए 7 से कौन कम कम हो रहा है, 1 2 2 2 2 2 2 2 के बाद देखिए इसमें 3 4 5 6 7 8 9, यही ना हो रहा है जी। यहाँ पे 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहने वाले कितने हैं, 9 हैं, तो 9 और बटा में टोटल कितने हैं 40, तो 9 बटा 40 की प्रायिकता हो जाएगी, कटेगा तो नहीं। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है कि 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर रहती हैं, तो 7 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर, 7 किलोमीटर या अधिक, तो 7 किलोमीटर या इससे अधिक की बात करेंगे तो आपको गिन लेना होगा 7 किलोमीटर या इससे अधिक कितने हैं, तो यानी कि जो इसमें 9 हो रहे थे ना उन सबको छोड़कर बाकी जो बच गए, ये 7 किलोमीटर से कम है, 7 किलोमीटर या उससे अधिक में बाकी बचे हुए आ गए, आप गिन सकते हो, टोटल आपके कितने होंगे 31 हो जाएंगे। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, सीधा हम लोग लिख सकते हैं 31 बटा में 40, क्योंकि देखिए 7 किलोमीटर से कम दूरी वाले कितने हैं 9 हैं, और 7 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी वाले तो बचे हुए जितने हो गए, तो 40 में से 9 घटाओगे तो 31 ही ना आएगा जी। चलिए तीसरे में क्या कह रहा है, प्रायिकता निकालनी है कि अपने कार्यस्थल से आधा किलोमीटर या इससे कम दूरी पर, तो देखो तो आधा किलोमीटर या इससे कम दूरी पर इसमें कोई नहीं है, कोई नहीं है ना जी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1/2 किलोमीटर, 1/2 किलोमीटर या इससे कम, इससे कम दूरी पर, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी ना, ऐसे कोई परिणाम है ही नहीं, और बटा में 40, 0 बटा 40 यानी कि 0 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, यह संभव घटना है क्योंकि इसमें है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, ये क्रियाकलाप है, क्या है क्रियाकलाप करना, आपको खुद से करना होगा। अपने विद्यालय के गेट के सामने से एक समय अंतराल में गुजरने वाले 2 पहिए, 3 पहिए और 4 पहिए वाहनों की बारंबारता लिख लीजिए। आपके द्वारा यहाँ होना चाहिए, आपके द्वारा देखे गए वाहनों में से किस एक वाहन का 2 पहिया वाहन होने की क्या प्रायिकता है, इसके ज्ञात करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि डाटा तैयार कर लेंगे, ठीक है। हम लोग किसी विशेष समय में देख रहे हैं वाहनों को कि हमारे विद्यालय के पास से कौन कौन से कितने पहिया वाहन गुजर रहे हैं, तो यहाँ कितना है जी, 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया, 2 पहिया वाहन। हम लोग मान लेते हैं कि ऐसे वाहन जो हैं, हम लोग ऐसे ले लेते हैं कि पिछले 3 घंटे में विद्यालय के गेट से गुजरे हुए वाहन, तो देखिए 2 पहिया वाहन मान लेते हैं हम लोग 50 गुजरे हैं, 3 पहिया वाहन आपके 10 को गुजरे हैं, और 4 पहिया वाहन, इसमें वाहन लिख लेना, ठीक है, 4 पहिया वाहन हम लोग मान लेते हैं कि 40 गुजरे हैं, है ना, ऐसा हम मान लेते हैं। ये आपको प्रयोग करके देखना है, ये इसका आंसर भी आपके बुक में नहीं दिया गया होगा। हमें 2 पहिया वाहन की प्रायिकता निकालनी है, तो देखो आप 2 पहिया वाहन देख लो, 2 पहिया वाहन, आप हमेशा ध्यान रखना फॉर्मूला लिखना है, यहाँ पे फॉर्मूला ऊपर लिख देना, ठीक है। तो 2 पहिया वाहन 50 को है, और टोटल कितने वाहन हो रहे हैं, इनको जोड़ोगे तो 100 हो रहे हैं।
तो आप इसको काट देना 1/2। ये मैंने अपना एक अंदाजा लेके आपको समझा दिया कैसे करना है। हम लोग स्कूल के पास बैठ के ऐसा एक डाटा तैयार करके बना सकते हैं, समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्रियाकलाप ये भी है, ये भी आपको खुद से ही करना होगा। आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से एक 3 अंक वाली संख्या लिखने को कहिए। 3 अंक वाली संख्या लिखने को कहिए। आप कक्षा से एक विद्यार्थी को यह दीक्षा चुन लीजिए, ठीक है। इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि उनके द्वारा लिखा गया अंक संख्या 3 से भाज्य है। याद रखिए कि कोई संख्या 3 से भाज्य होती है यदि उनके अंकों का योग 3 से भाज्य हो। तो हम लोग यहाँ पे चलिए इसको बनाते हैं अपने तरफ से एक उदाहरण लेकर। हम लोग मान लेते हैं कि माना, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, माना कक्षा में, आप मान लीजिए कि कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है, 10 विद्यार्थी हैं, ठीक है। अच्छा, 10 विद्यार्थियों द्वारा लिखे गए 3 अंकीय संख्याएं हम लोग मान लेते हैं। एक लिखता है 112, एक लिखता है 130, 108, 205, 213, 211, 517, कितना हो रहा है, 3 3 6 और 1 7 हो गया। अच्छा, और 999, 472, 381। चलिए ये हम लोग मान लेते हैं। तो हमें प्रायिकता क्या लिखनी है, 3 से विभाज्य अंक होने की प्रायिकता निकालनी है। तो देखिए टोटल तो 10 विद्यार्थी थे, 10 अंक लिखेंगे। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर देख लो 3 से विभाज्य कौन कौन है। तो 2 1 3 1 4, ये 3 से विभाज्य नहीं होगा। अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य नहीं होगा, ये भी विभाज्य नहीं होगा। 3 1 4 ये भी नहीं होगा। 8 1 9, एक ये हुआ, एक ये हुआ, ये भी नहीं होगा 3 से विभाज्य। अच्छा देखिए 3 1 4 और 2 6, ये भी हो जाएगा। 2 गो हुआ, 2 के बाद ये 4 आएगा जो पे नहीं होगा। 7 5 12 1 13, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। 3 गो हुआ। अच्छा देखो 4 और यहाँ पर 7 11 और 2 13, ये भी नहीं होगा। 8 1 9 9 3 12, ये ना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो 1 2 3 4, ये 4 हो रही है, ये आपका नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 4/10, तो आप काट दिए 2 और यहाँ गया 5, तो 2/5 इसकी प्रायिकता। तो आंसर नहीं देगा, आप कुछ भी ले सकते हो, कितने भी विद्यार्थी ले सकते हो, कितनी भी संख्या आप 3 अंकीय लेके आप डाटा तैयार कर सकते हो और बना सकते हो। ये तो आपको क्रियाकलाप करके अपने स्कूल में आपको देख लेना है, समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आटे की यह 11 थैलियों में, उन 11 थैलियों में जिन पर 5 kg अंकित है, वास्तव में आटे के निम्न भार kg में यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। 5 kg लिखा है लेकिन उसमें 5 kg नहीं है, इस तरह से इनके भार दिए गए हैं, ठीक है, कम अधिक करके ऐसे दिए हुए हैं। यदि चुनी गई एक थैली में 5 kg से अधिक आटा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 5 kg से अधिक आटा, तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे लिख सकते हैं कि कुल थैलियों की संख्या, कुल थैलियों की संख्या कितनी है, तो 11 को है ना जी, 11 थैलियां हैं, ठीक है। अच्छा, 5 kg से अधिक आटा वाली थैली, कितनी हो जाएगी, तो 5 kg से अधिक आटा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 वो ऐसी थैली हो रही है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी घटना ई की प्रायिकता क्या होती है, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभावित परिणाम, यही ना होता है फॉर्मूला। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5 kg से अधिक आटा होने की हमें प्रायिकता निकालनी है।
तो 5 kg से अधिक आटा कितने थैलियों में है? 7 थैलियों में है और टोटल 11 है, तो 60/11 प्रायिकता हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 5 में, देखिए प्रश्न 5 मैंने ले लिया 14.2 प्रश्नावली का। ठीक है, क्या कह रहा है कि आपसे 30 दिनों तक एक नगर की प्रति वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की भाग प्रति मिलियन में सांद्रता से संबंधित एक बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। अच्छा, इसका कहा गया था ना बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए, याद है? अब क्या करा कि इस सारणी की सहायता से इनमें से किसी एक दिन अंतराल 0.12 से 0.16 में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें बहुत जगह क्वेश्चन में गलती दिया, इसको आप लोग सुधार लेंगे। बुक में आपके एनसीईआरटी हिंदी वाले बुक में बहुत जगह गलती दिया, इसलिए पढ़ने में भी डिस्टर्ब होता है कि की 2 बार कर दिया है, यहाँ पे भी गड़बड़ कर दिया था। यहाँ पे भी ये प्रति नहीं होता, नगर की वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की भाग प्रति मिलियन में सांद्रण के संबंधित एक बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। तो इसका बारंबारता बंटन सारणी हमें चाहिए। तो याद है आपको बारंबारता बंटन सारणी जो मैंने बनाई थी उसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ऐसे ही ना हमने बारंबारता बंटन सारणी इसकी बनाई थी। ठीक है, तो क्या कह रहा था यहाँ पे, अंतराल 0.12 से 0.16। तो यहाँ पे देख लीजिए 0.12 से 0.16 की बारंबारता 2 हो रही है, तो इसकी हमें प्रायिकता निकालनी थी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हमें क्या देखिए अंतराल क्या रखना है, 0.16 से 0.12 से 0.16, इसी की ना। तो इसमें देख रहे हैं इसकी बारंबारता कितनी है, 2, और टोटल आपका कितना था, 30 दिनों का था ये। ठीक है, ऐसे 2 दिन है और टोटल 30 दिन है, तो यहाँ काट देंगे 1/15 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्या कह रहा है कि प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 1 में आपसे एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह से संबंधित बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। यही हमने बारंबारता बंटन सारणी बनाई थी प्रश्नावली 14.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में। इस सारणी की सहायता से इस कक्षा से यादृच्छा चुने गए एक विद्यार्थी का रक्त समूह ए बी होने की प्रायिकता। तो ए बी वाले कितने विद्यार्थी हैं, 3 है और टोटल 30 है। यहाँ पे देख रहे हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो कुल विद्यार्थी आपके कितने हैं, 30 हैं। और रक्त समूह ए बी वाले विद्यार्थी, रक्त समूह ए बी वाले विद्यार्थियों की संख्या ऐसे लिख देंगे तो थोड़ा ठीक रहता है। कितने विद्यार्थी हैं जी, 3 विद्यार्थी हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि हमें प्रायिकता निकालनी है किसी घटना ई की, तो फॉर्मूला होता है घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभावित परिणाम, ये ना होता है जी, कुल संभावित परिणाम, यही फॉर्मूला होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं हमें किसकी प्रायिकता निकालनी है, रक्त समूह ए बी वाले, प्रायिकता निकालनी है रक्त समूह ए बी वाले विद्यार्थी होने की प्रायिकता। तो 3 है ऐसे विद्यार्थी और टोटल आपका कितना है, 30 है, तो कट जाएगा 3/30 यानी कि 1/10 आ जाएगा। समझ गए ना, ये आपका प्रायिकता हो जाएगा। तो ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, चैप्टर नहीं पूरा बुक ही कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर,
और तीसरा है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।